Hello students, in this video I will explain you about regular expression to finite state automata. रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहता है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू. So before proceeding how to design finite state automata from the regular expression, मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ. सो यू शुड रिमेंबर दैट बेसिक पॉइंट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वॉट एवर विल बी अवर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज. तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? रेगुलर लैंग्वेज को. और करस्पॉन्डिंग टू एवरी रेगुलर लैंग्वेज वी कैन डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन. अब जो हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, दैट इज यूज्ड टू चेक दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज और नॉट. तो हम यहाँ पे चेक करने के लिए यूज करते हैं एक लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. ये डिजाइन करने के लिए हम लोग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को बनाते हैं. क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक एफ से डिजाइन करना है. सो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या करेगा? आप अगर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का जो एफ होगा, सो व्हाट विल बी द स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन. जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करता है, द ऑल स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय एफ. वो सारी स्ट्रिंग एफ से एक्सेप्ट होनी चाहिए. और जो भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो इन स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, ऑल स्ट्रिंग्स शुड बी एक्सेप्टेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन. तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रहा है वो एफ से एक्सेप्ट होना चाहिए. जो भी एफ से एक्सेप्ट कर रहा है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होना चाहिए. सो देयर शुड एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिजाइनिंग कैसे होता है. व्हाट इज एग्जैक्टली एफ से क्या है? देन आई विल शो यू how to convert that particular expression to finite state automata. So see here, finite state automata अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एफ से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हम जो एक स्टेट लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट. जनरली इनिशियल स्टेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? देयर इज वन सर्कल, इस सर्कल के आगे हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया. सो दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट. ये क्या होती है? एक इनिशियल स्टेट होती है आपकी. अब जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट और एंड कहाँ पे होना चाहिए? फाइनल स्टेट पे एंड होना चाहिए. फाइनल स्टेट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल सर्कल. सो दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट. ये आपका इनिशियल स्टेट है. एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट ये जो डबल सर्कल है दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट. ये आपका क्या है? फाइनल स्टेट है. क्लियर है? सो व्हाट विल बी द इनपुट? वो इनपुट आप इनिशियल स्टेट से देंगे और एट द लास्ट आपको कौन से स्टेट पे जाना है? फाइनल स्टेट पे. In between of them there are so many intermediate state. Intermediate states simply सिंगल सर्कल से ही रिप्रेजेंट होती है. इंटरमीडिएट स्टेट इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पहले किसी स्टेट से इनपुट आ रहा होता है और इसके बाद किसी स्टेट पे इनपुट जा रहा होता है, लाइक दिस. ओके, सो सिंपली व्हाट वी कैन से, इनपुट आया, इसने आगे उसको पास किया, लाइक दैट, है ना. मतलब यहाँ पे एक आपने इनपुट ए दिया, अगली स्ट्रिंग कोई बी है, अगली स्ट्रिंग कोई सी है, तो बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स भी आपकी हो सकती है. सो यू शुड रिमेंबर ओनली द पॉइंट, द ऑलवेज स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट एंड ऑलवेज एंड एट अ फाइनल स्टेट. तो इनिशियल से स्टार्ट होकर फाइनल स्टेट पे एंड होना चाहिए. बीच में बहुत सारे आपकी एजेस हो सकते हैं, आर्क हो सकते हैं. तो जितनी भी एजेस है, आर्क है, लूप है, ये सारी चीज़ें आपकी किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन कि आपका किस टाइप का एक्सप्रेशन है और आप किस टाइप के स्ट्रिंग्स को जनरेट करना चाहते हैं. तो कुछ बेसिक्स रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हम एफ से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को बनाएंगे. सो सी द पॉइंट. सी हियर, सपोज टू बी वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन. आवर रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए ओनली. दैट मीन्स मेरा जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक ही अल्फाबेट जनरेट करता है, वो है ए, सिर्फ ए. ओके, so what is finite state automata for this? So there is a initial state. मैंने कहा था हमेशा initial state तो आपको लेनी है. initial state पे अगर मैं input a देता हूँ like this, there is an initial state. देखिए जो भी state के आगे पहला arrow है, इसका मतलब है कि without giving any input हम initial state पे तो आ ही सकते हैं. इसलिए हमने यहाँ पे किसी input के बारे में बात नहीं की. लेकिन Q0 से किसी और state पे जाना है, उसके लिए आपको किस input की ज़रूरत होगी? You required input a. हमें कहाँ जाना है?
सो कैन वी से दैट वी नीड टू गो टू द फाइनल स्टेट QF. सो ये हमारी कौन सी स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट हो गई. सो ये ऑटोमेटा सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट करेगा. अगर इनिशियल पे ए आया तो फाइनल पे चले गए, और जिस भी स्ट्रिंग के थ्रू हम, जिस भी अल्फाबेट के थ्रू हम फाइनल पे जाते हैं, वी कैन से दैट कि ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी क्या होगी, इस ऑटोमेटा से जनरेट होगी. तो ये सिर्फ क्या जनरेट करेगा, ए जनरेट करेगा. चलिए, दिस अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन, एक और रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिया. सपोज इट इज ए बी, ए डॉट बी, मतलब आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, इट जनरेट ए बी. तो ए बी का फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कैसा होगा. सो देयर इज अ इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पे इनपुट ए दिया, फिर उसके बाद हमने क्या दिया, देयर इज अनदर इनपुट बी दिया, लाइक दिस. सो इनपुट ए से आए फिर बी दिया, ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, QF, ये फाइनल स्टेट बना दी. सो व्हाट वी कैन से दैट कि ये ऑटोमेटा सिर्फ क्या स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है. दैट्स इट. See here, supposed to be we have an another regular expression. मेरे पास एक और regular expression है. That regular expression is a plus b. What is meaning of this? तो इसका मतलब ये होता है कि ये regular expression या तो string a generate करेगा या फिर b generate करेगा. So either we can generate a with the help of this or b with the help of this. So see here, यहाँ आपका FSA किस तरीके से डिज़ाइन होगा. There is an initial state. अब initial state पे हम input a देके a देना है. अकेला ए बी एक्सेप्ट हो रहा है. सो मैंने इस पर इनपुट ए दिया, मैं कौन से स्टेट पे आ गया, आई कैन से दैट आई एम गोइंग एट अ फाइनल स्टेट, फाइनल पे आ गया. और अकेली स्ट्रिंग बी, सिर्फ इनपुट बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट पे इनपुट बी देने पे भी मैं कहाँ पे आ गया, फाइनल पे आ गया, लाइक दिस. सो इनिशियल स्टेट आइदर आई एम गिविंग इनपुट ए और आई एम गिविंग इनपुट बी, आई कैन रीच फाइनल स्टेट. तो हम फाइनल स्टेट पे क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं. क्लियर है. Similarly, supposed to be I have a regular expression like a plus b. See here, my regular expression is just like a plus b, a plus b. मुझे इसका finite state automata देखना है कि क्या होगा. So just see here, which type of string is generated by this. So we can say that it generate a a, a b, b a, b b, like this. ये set generate हो रहा है. If I need to design, if I need to create a FSA for this particular, तो इसका finite state automata क्या होगा, देखिए. Q0 स्टेट, ठीक है. आपने इस पे इनिशियली क्या दिया, इनपुट A दिया, Q1 स्टेट पे आए. सी, आप यहाँ से इनपुट A दे सकते हैं और आप इनपुट B दे सकते हैं. सो B देने पे भी हम इस स्टेट पे आ सकते हैं, लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं है. क्यों स्टेट नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो ऑटोमेटा बनाया वो सिर्फ इतने एक्सप्रेशन का बनाया. आप इसको कॉन्केटिनेट करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, मतलब A B और आ सकता है इसके बाद. सो देखिए, इस स्टेट से इनपुट A आया या इस स्टेट से इनपुट B आया. So what we can say, we can go to the final state like this. अब देखिए स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट होगी, तो जो इनिशियल से स्टार्ट हो और फाइनल पे एंड हो. वी कैन सी ए ए, ए बी, बी ए, बी बी. सो such type of strings we can generate with the help of this automata. So you should remember that point, there should exist one to one correspondence. One to one correspondence का मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है सिर्फ वो ही स्ट्रिंग इससे जनरेट होना चाहिए, और ये जो सेट है सिर्फ वही स्ट्रिंग इससे जनरेट होना चाहिए. क्लियर है. सो देयर शुड एग्जिस्ट वन टू वन करस्पॉन्डेंस. वन टू वन करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज द वे टू क्रिएट FSA करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं. Okay, now see here, supposed to be we have a regular expression. Regular expression is just like, suppose I have an expression that is a 2a plus 2b dot a, like this. So how we can design FSA corresponding to this. So see here, first जो आपको दिया है यहाँ से क्या बोल रहा है, या तो इनिशियली 2a आ सकते हैं या फिर 2b आ सकते हैं, और उसके बाद में एक a आना कंपलसरी है. या आप इस सेट को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि देयर इज अ ट्रिपल ए और ट्रिपल बी. ये BBA, ये टू स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, आइदर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, BBA. क्लियर है. सी हियर, इसका FSA क्या हो सकता है. सो व्हाट वी कैन से दैट इनिशियल स्टेट, फर्स्ट ए, सेकेंड ए,
third A, and we are going at a final state QF like this. So ये first string हमारी accept हो गई. Second string BBA. So what we can say? We can say that first B, second B, and then A is just like this BBA. So we can say that is FSA corresponding to this set. क्या हम ये FSA डिज़ाइन कर सकते हैं? Q0, first A, second A, first B, second B, and then there is A, and we can go to the final state. Can we draw FSA like this? So yes, they both are correct. देखिए, now it might be possible कि एक एक्सप्रेशन के एक से ज़्यादा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. कंडीशन इज ओनली दैट whatever will be produced by this automata वो सारा इस सेट में होना चाहिए, और जो कुछ इस सेट में है वो सारा इससे प्रोड्यूस होना चाहिए. एक भी स्ट्रिंग ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि यस, अगर ऐसे एक से ज़्यादा ऑटोमेटा है कोई दिक्कत नहीं, मोर देन वन ऑटोमेटा मे बी पॉसिबल. सो देखिए, ये और ये दोनों सेम टाइप के स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं जो इस सेट में लिखी हुई है. सो दे बोथ आर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. Now supposed to be we have a regular expression that is a plus b, a plus b, a plus b 3 times. Got my point? So what we can say, what is the set? So we can say that triple A, AAB, ABA, ABB. उसके बाद कौन से सेट आ जाएंगे? We can say that it is BAA, BAB, BBA, ट्रिपल बी like this. So we can generate 8 different strings. So हमारा जो ऑटोमेटा है वो इन्हीं स्ट्रिंग्स को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए. So what we can say that there is A, there is B, there is an state. There is A, there is B, and there is an state. Again there is A, there is B, and there is an state like this. So now what we can say, yes, that would be the automata that generate exactly same set. आप देख सकते हैं इनिशियल से स्टार्ट करना है, फाइनल पे एंड करना है, तो स्ट्रिंग ट्रिपल ए देंगे तो जा सकते हैं. अब देखिए, इस स्टेट से सपोज मैं इसको Q1 स्टेट और Q2, इंटरमीडिएट स्टेट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट जो है वो QF है. पता कैसे चलेगा? डबल सर्कल फाइनल स्टेट होती है, सिंगल सर्कल और उसके आगे एरो इनिशियल स्टेट होता है. बाकी सारी स्टेट्स आपकी इंटरमीडिएट स्टेट हो गई. अब देखिए, Q0 से Q1 पे जाने के दो रास्ते हैं. आप A से भी जा सकते हो, आप B से भी जा सकते हो. क्लियर है? Q1 से Q2 पे जाने के भी दो रास्ते हैं. आप A से भी जा सकते हैं, आप B से भी जा सकते हैं. Q2 से QF पे जाने के दो रास्ते हैं. आप A या B से जा सकते हो. सेम ऑटोमेटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, हियर आई एम राइटिंग A, B, द मीनिंग इज सेम. तो आप चाहे तो दो डिफरेंट एजेस नहीं बनानी है. यू वांट टू क्रिएट ओनली अ सिंगल एज, और A, B लिखेंगे, इसका मतलब यही है आइदर वी कैन यूज A और B. तो कॉमा B और को रिप्रेजेंट करता है. सो अगर आपने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, सो योर आउटपुट, योर ऑटोमेटा इज एग्जैक्टली ट्रू, नो इश्यू विद दिस. ओके, सो आइदर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस और लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. क्लियर है? चलिए, now suppose I have a regular expression that is A star B star. Okay, I want to create finite state automata corresponding to this. इसके corresponding FSA डिजाइन करना है. तो क्या होगा? तो देखिए, स्टार का वर्क क्या होता है. सो बिफोर प्रोसीडिंग दिस, मैं एक इसका ऑटोमेटा डिजाइन करने के पहले हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं दैट इज A star. I want to create finite state automata for this expression. सो सी द पॉइंट, कैसे स्टार लूपिंग कैसे अप्लाई होती है. सो वी कैन से दैट मिनिमम ये क्या जनरेट करेगा? एप्सिलॉन नल जनरेट करता है. कैन वी से दैट इट जनरेट सिंगल A, 2A, 3A, एनी नंबर ऑफ A. सो वी कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ A विद द हेल्प ऑफ A. ओके, अब एप्सिलॉन को कैसे रिप्रेजेंट करें? ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, तो एप्सिलॉन कैसे रिप्रेजेंट होता है?
सो सपोज टू बी आई वांट टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली फॉर एप्सिलॉन, मतलब मेरा एक्सप्रेशन है जो सिर्फ क्या कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है. सो व्हाट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर दिस? Simply, if your initial state become final state, then what we can say that represents empty string. कहने का मतलब बिना किसी इनपुट दिए अगर आप डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो ये क्या होगा, आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. सो दैट इज अ ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग. दूसरा तरीका क्या ले सकते हो आप इनिशियल स्टेट पे हो और आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हो विदाउट गिविंग एनी इनपुट, मतलब नल से. सो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं हम, लेकिन बिना किसी इनपुट के जा रहे हैं, नल दिए जा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एम्प्टी स्ट्रिंग. सो आइदर वी कैन ड्रॉ लाइक दिस और दैट, दे बोथ आर ट्रू. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. चलिए ए स्टार की अगर मैं बात करूं तो ए स्टार का मतलब क्या है, मिनिमम नल जनरेट करना है. तो चलिए नल स्ट्रिंग का ऑटोमेटा बना दिया. अब नंबर ऑफ ए कितने आएंगे, कितने भी आ सकते हैं. सिंगल ए दूं एक्सेप्ट होना चाहिए, सेकंड ए दूं एक्सेप्ट होना चाहिए, थर्ड ए दूं एक्सेप्ट होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियल स्टेट पे ए का एक लूप लगा दिया. लूप का मतलब क्या होता है, यू कैन रन दैट लूप एनी अमाउंट ऑफ टाइम. अगर ग्राफ में कोई लूप है, आप उस लूप में कितनी बार भी ट्रैवल कर सकते हो. सी हियर, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो डायरेक्टली नल जनरेट हो जाएगा. 1 टाइम ट्रैवल करते हो ए आ जाएगा, 2 टाइम ट्रैवल करते हो 2 ए आ जाएगा, और जब भी एंड हो रहा है फाइनल स्टेट पे ही एंड हो रहा है. क्लियर है? सो यही इनिशियल है, यही फाइनल है. तो हम क्या कह सकते हैं कि यस इट रिप्रेजेंट्स ए स्टार. तो ए स्टार का ऑटोमेटा आपका इस तरीके का होगा. नाउ आई वांट टू क्रिएट ऑटोमेटा फॉर ए स्टार बी स्टार. तो ए स्टार बी स्टार का ऑटोमेटा क्या है? सो सी द पॉइंट, कैन वी से दैट कि जो ए स्टार बी स्टार के लिए ऑटोमेटा होगा, ए स्टार का मतलब क्या हुआ, व्हाट यू कैन से दैट द मीनिंग ऑफ ए स्टार इज जस्ट लाइक दिस, दैट इज ए स्टार, है ना. और यहाँ पे नल भी एक्सेप्ट हो रहा है तो आपने उसको फाइनल स्टेट बना दिया. बी स्टार, कैन यू अप्लाई बी स्टार एट दैट पर्टिकुलर, इफ यू आर राइटिंग लाइक ए स्टार बी स्टार और आप बोलते हैं सर ये इसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, तो आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर डिजाइनिंग एफएसए. मैंने आपको एक पॉइंट कहा, पॉइंट क्या कहा था कि अगर कोई भी एफएसए है दैट शुड जनरेट एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग्स. वो क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग्स जनरेट करना चाहिए जो इससे जनरेट हो रही है. ओके नाउ इस सेट की स्ट्रिंग्स देखते हैं हम. चलिए किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करता है, नल करता है. यस, दोनों स्टार को 0 पुट कर दे. बी स्टार को 0 पुट कर दे तो ये सिर्फ नंबर ऑफ ए जनरेट करता है. यस, ए स्टार को 0 पुट कर दे तो ये सिर्फ नंबर ऑफ बी जनरेट करता है. यस, और अगर हमने दोनों स्टार को 0 पुट नहीं किया तो ये क्या जनरेट करेगा, पहले नंबर ऑफ ए फिर नंबर ऑफ बी, लाइक दिस. इस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट होगी आपकी. क्लियर है? चलिए हम देखते हैं इस ऑटोमेटा से क्या होता है. कैन वी जनरेट नल? यस, डायरेक्टली नल है. कैन वी जनरेट नंबर ऑफ एज? यस, आप बी वाला लूप रन ही मत करो, आप सिर्फ ए वाला लूप रन करो तो नंबर ऑफ ए जनरेट हो जाएंगे. कैन वी जनरेट नंबर ऑफ बी? यस, वी कैन जनरेट नंबर ऑफ बी. इससे नंबर ऑफ बी जनरेट करते जाइए आप ए वाला लूप रन ही मत करें तो नंबर ऑफ बी जनरेट हो जाएगा. कैन वी जनरेट नंबर ऑफ ए एंड देन नंबर ऑफ बी? यस, पहले जितने ए चाहिए उतनी बार ए का लूप रन कर लो, उसके बाद जितने बी चाहिए उतनी बार बी का लूप रन कर लो. तो ये जो सारी स्ट्रिंग्स हैं, ऑल स्ट्रिंग्स वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटा. बट कैन आई जनरेट बी ए विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटा? यस, पहले अब देखिए इनिशियल पे आए आप, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे ये लूप रन करिए चाहे ये लूप रन करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं. सो पहले बी दिया, फिर क्या दिया, ए दिया. सो बी एंड देन ए, B and then A. So what you can do? You can generate string just like BA BA. ये भी string generate हो सकती है, या फिर आप इस पे any number of B दे दे पहले, बाद में A दे दे, ये भी string generate हो सकती है. But we can see such type of string is not generated by this expression. ये string इस expression से तो generate हो ही नहीं रही है. Then क्या करें? तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि suppose ये automata F है. Okay? So all the string generated by this regular expression is accepted by this automata, but vice versa is not true. तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जितनी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है और ये ऑटोमेटा जितनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो सबसेट का रिलेशनशिप होगा. दैट सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. ये तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन था ये इसके करस्पॉन्डिंग नहीं था. देन व्हाट इज द एग्जैक्टली ऑटोमेटा? ये इसका ऑटोमेटा नहीं है, तो फिर
इसका ऑटोमेटा क्या है और इसका एक्सप्रेशन क्या है, 2 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। सो विल डिस्कस सबसे पहले कि ए स्टार बी स्टार का ऑटोमेटा क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो ऑटोमेटा है इसका एक्सप्रेशन क्या है। सो जस्ट सी द पॉइंट। See here, A star, B star. Okay, now what we can we say that I need to generate null? Yes, आपने initial को final बना दिया. Can we say that we need to generate any number of A? Yes, I can generate any number of A with the help of this. अब A के बाद B आ सकता है, पर A के साथ B नहीं आ सकता. मतलब पहले नंबर ऑफ A आने चाहिए एंड देन नंबर ऑफ B आने चाहिए, और B के बाद A वापस नहीं आना चाहिए. तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यू शुड चेंज द स्टेट. स्टेट आपने चेंज करी, आप इस स्टेट पे आ गए, इसको भी आपने फाइनल बना दिया. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से सिंगल भी देता हूँ, देखिए जब भी लूप लगता है वो ऑप्शनल होता है. सो आपने ये लूप रन नहीं किया. आई वॉन्ट टू जनरेट सिंगल B, यस आई कैन जनरेट. एंड आफ्टर दैट आई कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ B's, यस आई कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ B's. C, मिनिमम स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस नल. फिर अगर मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं, ये फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है. नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, मोर देन वन फाइनल स्टेट इज पॉसिबल. किसी भी ऑटोमेटा में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, बट इनिशियल स्टेट इज ऑलवेज यूनिक. इनिशियल स्टेट हमेशा एक होगी. आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जा कहीं पे भी सकते हैं, ठीक है. सो मोर देन वन फाइनल स्टेट इज पॉसिबल. तो अगर स्ट्रिंग मेरी यहां एंड होती है तो भी सही है, स्ट्रिंग मेरी यहां एंड होती है तो भी सही है, एक्सेप्टेबल है. सो सी द पॉइंट, व्हाट वी कैन से, वी कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ ए. तो हमने यहां से एनी नंबर ऑफ ए जनरेट कर लिया. इफ आई वांट टू जनरेट सिंगल बी, आप इस लूप को रन मत करें, आप इनिशियल पे आए, इनपुट बी दें और यहां चले जाएं, ठीक है. अब ऐसे देखिए, ये पॉइंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक बार आप फाइनल पे आ गए तो उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते. इफ यू हैव अ पाथ यू कैन गो. पाथ नहीं है तो नहीं जा सकते. आप यहां पे आए, आप चाहते हैं यहीं एक्सेप्ट करना तो यहीं रुक जाएं, बट आप नहीं चाहते और आपको कोई पाथ दिख रहा है, आप चले जाएं, वहां एक्सेप्ट कर ले. इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. सो वी कैन जनरेट सिंगल बी, एनी नंबर ऑफ बी जनरेट कर सकते हैं हम. अब मुझे जनरेट करना है नंबर ऑफ ए, तो पहले ये लूप रन कर दिया. फिर मुझे जनरेट करना है नंबर ऑफ बी, तो फिर यहां से बी दिया, और जितने जनरेट करने हैं उतने जनरेट कर दें. सो दैट एक्सप्रेशन एंड दिस ऑटोमेटा हैज इक्विवेलेंट सेट. दोनों का जो स्ट्रिंग सेट है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है. क्या इसके अलावा और कोई ऑटोमेटा इसका पॉसिबल है? यस, बन सकता है. देखते हैं क्या है. सी हियर, हमने एक पॉइंट कहा था कि अगर हमें नल एक्सेप्ट करना है, सो हम नल इस तरीके से भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं. तो ये नल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है. आपको नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट करना है, यहां पे आपने ए का लूप लगा दिया लाइक दिस. क्या ए एक्सेप्ट होगा? सी द पॉइंट. अब लॉजिक क्या है, आपने सिंगल ए दिया तो आप तो इसी स्टेट पे, और ये फाइनल नहीं है, तो फिर ए एक्सेप्ट कैसे होगा? इसके बाद नल दे दें. सो ए डॉट नल इज ऑल्सो ए. सो ए नल फाइनल पे चले गए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई. अल्टीमेटली क्या एक्सेप्ट हुआ? ए. सिमिलरली यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ ए. आप कितने भी नंबर ऑफ ए जनरेट करें, लास्ट में नल पुट कर दें और आप फाइनल पे चले जाएं और आप वो सारे एज जनरेट कर लें जो आपने यहाँ पे दिए थे. क्लियर है? सो वी कैन से दैट यस, ये सारी स्ट्रिंग्स भी जनरेट हो रही है. नाउ आई नीड टू जनरेट बी. मैंने बी का लूप यहां लगा दिया. नाउ सी द पॉइंट, आपने इनिशियल स्टेट पे नल दिया और नल के बाद बी दे दिया लाइक दैट. क्लियर है? सो नल डॉट बी इज ऑल्सो बी. सो नल डॉट बी क्या होता है? बी होता है. आप एनी नंबर ऑफ बी जनरेट करना चाहते हैं, आप सिर्फ पहले नल दे दें और उसके बाद कितने भी बी जनरेट करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ बी. गॉट माई पॉइंट? आई नीड टू जनरेट नंबर ऑफ ए एंड देन नंबर ऑफ बी. पहले यहां से नंबर ऑफ ए ले लें, जितने भी लेने हैं, फिर नल दें, फिर नंबर ऑफ बीज ले लें लाइक दिस. नाउ वी नो दैट अगर हम जो एप्सिलॉन साइन है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, उस एम्प्टी स्ट्रिंग का किसी के साथ भी कॉन्केटिनेशन करते हैं तो रिजल्ट हमें सेम स्ट्रिंग मिलती है. सो नंबर ऑफ ए डॉट एप्सिलॉन या नंबर ऑफ ए डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग इज नंबर ऑफ ए. नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी, सो ए और एंड देन बी. तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये हमें मिल रहा है.
सो इस एक्सप्रेशन का ये ऑटोमेटा भी हो सकता है, ये ऑटोमेटा भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही है। गॉट माई पॉइंट? Now see, if I have a expression, see here, like a plus b whole star, that is my regular expression. What I want to find what is the finite state automata corresponding to this. तो देखिए a plus b इसका मतलब क्या होता है, a और b. So a और b और स्टार का मतलब क्या होता है, we need to apply a loop of a और b. So we can say that it's just like there is a loop of a और b. a और b को हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमा b लिख सकते हैं. और इसी ऑटोमेटा को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लाइक a एंड देयर इज b, जो कि अभी हमने पहले देखा था. तो देखिए ये क्या करेगा, इट कैन जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ इनपुट ए बी. सो व्हाट वी कैन से, अगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजाइन अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट जनरेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट ए बी, ए और बी के सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करना है, तो आप सिंपली ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसका ऑटोमेटा अगर आपको डिजाइन करना है, सो यू कैन डिजाइन दैट ऑटोमेटा. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए और बी है, आप लूप में हैं, आप कितनी बार भी रन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके पहले हमने जो एक्सप्रेशन बनाया था ये वाला, सो दैट रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट ए बी. तो ए बी से जनरेट होने वाली जितनी स्ट्रिंग है, जिस लेंथ की स्ट्रिंग है, आप सब इनसे जनरेट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लूप ऑफ ए एज वेल एज देयर इज अ लूप ऑफ बी एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑर्डर. कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता. आप चाहे तो पहले ए ले ले, आप चाहे तो पहले बी ले ले, जितनी बार लेना चाहता है उतनी बार ले लें, ठीक है, क्योंकि लूप लगा हुआ है. So that is the expression, that is the automata for the next expression a plus b whole star. Okay.